अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हसन राना। आप लोग देख रहे हैं सांझ पाकिस्तान। नाज़रीन, खान साहब पे, इमरान खान पर कातलाना हमले हुए हुए 4 दिन हो गए, लेकिन एफआईआर अभी तक नहीं कटी। नाज़रीन, ये एक आम आदमी की बात नहीं हो रही। ये आप खान साहब के मुखालिफ हों या उनके साथ हों, वो लेकिन हकीकत ये है कि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लीडर हैं, कायद हैं। ना ना सिर्फ ये, बल्कि वो पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं और उनको 4 गोलियाँ लगती हैं, उन पर बड़ा एक मुहज़्ज़म तरीके से कत्ल करने का मंसूबा बनाया जाता है। वो फ़ेल हो गया, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन जो एफआईआर पे जो 3 जिन पे उन्होंने 3 लोगों के नाम लिए थे, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और तीसरे मेजर जनरल फैसल जो एक्टिंग मेजर जनरल हैं आईएसआई में इंटरनल विंग के, उनका नाम लिया गया। और लेकिन अभी तक एफआईआर नहीं कटी, क्योंकि ये कहा जाता है करंट चीफ जनरल हैं, उनके शायद उनके ऊपर मादगी नहीं ज़ाहिर हो रही या उनकी इजाज़त नहीं मिल रही बड़े ताकतवर हलकों से कि उनका नाम एफआईआर में शामिल किया जाए। तो नाज़रीन, अगर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के ये हालात हैं, तो एक आम आदमी को पाकिस्तान में जस्टिस कैसे मिलता होगा? नाज़रीन, इसके ऊपर हम बात करेंगे और इसके ऊपर जो ताकतवर हलके हैं या बड़े आजकल रेलेवेंट अथॉरिटीज़ हैं, पंजाब हुकूमत हो गई, पीटीआई हो गई, पीडीएम हो गई, एस्टेब्लिशमेंट हो गई, इनके क्या रोल हैं, इनके ऊपर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ हैं राना फ़याज़ अहमद साहब फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी, वालेकुम सलाम। अपनी एहसान साहब, जैसे आपने बिल्कुल इंट्रो में फरमाया है कि भई आज इमरान खान साहब को असैसिनेशन जो अटेम्प्ट की गई थी उसको 4 दिन हो गए, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की कि भी किसी तरह एफआईआर दर्ज होगी। एफआईआर जो दर्ज करवाना चाहते थे वो राणा सनाउल्लाह थे और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब थे और मेजर जनरल फैसल आईएसआई के थे। तो उस उनपे लेकिन 4 दिन मुसलसल उनकी कोशिश, अगरचे उनकी हुकूमत भी आपको पता है पंजाब में है, उनका वज़ीर आला है, शहरी कैबिनेट उनकी है। इसके बावजूद जो पुलिस थे, पुलिस वालों ने हाथ खड़े कर दिए, भी आप हमें जॉब से भी निकाल दें, आप जो करना कर लें, जो भी आपसे प्रेशर डाल सकते हैं, हम कर बर्दाश्त करेंगे, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की। इवन आईजी साहब ने भी रिज़ाइन पेश कर दिया। आज आपने खबर पढ़ी होगी, आप सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है जिसमें उन्होंने हुक्म जारी किया है कि 24 आवर के अंदर-अंदर आईजी पंजाब साहब एफआईआर दर्ज करें और दर्ज करके हमें बताएँ। ये बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि इस तरह एक 4-5 दिन से ये बड़ा हॉट इश्यू बना हुआ था। ये पूरे पाकिस्तान में नहीं था, भई ये उनकी एफआईआर दर्ज, वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे और उनकी पंजाब में, जैसे मैंने बताया, गवर्नमेंट भी है, पूरी दुनिया में देखा जा रहा था, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। चलो ये बात तो अब दर्ज होगी, या अब ये इन्वेस्टिगेशन भी होगी और इन्वेस्टिगेशन के बाद आप देखते हैं पता चल जाएगा इस इनके पीछे इन्वॉल्वमेंट क्या है। और सबसे बड़ी बात आप ये नोट करें तो महसूस होता है कि भई ये इतनी ताकतवर लोग हैं जो अपने आप को पूरे कानून से आइन से बालातर समझते हैं। वो एक प्राइम मिनिस्टर जिस पे असैसिनेशन हुई है और 7-8 बंदे ज़ख्मी हुए हैं, एक बंदा मर्डर हो गया है, बेचारा शहीद हो गया है, उसके के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी। इसके लिए बड़ी अच्छा, चलो ये बात अब सुप्रीम कोर्ट ने के कहने पे एफआईआर दर्ज हो गई है। इससे मुल्क में थोड़ी बहुत मुझे उम्मीद है, जो एक बुरी सियासी तौर पे एक मुल्क इन्वॉल्व हुआ है, पूरे हालात हैं, कोई डिसीजन नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे लोगों की कारोबारी प्रॉब्लम हुए हुए हैं, इस वजह से मुल्क एक स्टक हुआ हुआ है। चलें, ये होने की वजह से मुझे उम्मीद है कि अब थोड़ी-सी रिलैक्सेशन, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ, मुझे जो आप एक बहुत अहम सी खबर मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। ये एक बड़ा एक न्यूज़ है, हाँ जी। वो आपको एक खान साहब की एक मीटिंग होनी थी एक किसी अहम बंदे के साथ। अच्छा। जिस दिन असैसिनेशन हुई है, उससे 1 दिन पहले, वो जिस रात को अपनी मीटिंग होनी थी, उस दोपहर को खान साहब पे अटैक कर दिया गया और वो जो एक मीटिंग होनी थी, वो अब वो ना हो सकी। अब ये देखना पड़ेगा अभी ये कौन लोग थे, जो एक मीटिंग हो रही थी और उस मीटिंग में चीज़ें भी डिसाइड हो रही थी।
और इसमें तो मैंने तो ये भी मुझे इस मेरे सोर्सेज ने बताया है कि अपने पीटीआई और गवर्नमेंट के जो कई मामलों में वो सेटलमेंट भी हो गई थी, कि भी इलेक्शन पे भी हो गया था अपना, हम्म। जो अपनी टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाते हैं जिसको इंटरिम। इंटरिम गवर्नमेंट, उसको भी उनपे भी डिसाइड हो गया था। अब सिर्फ जो नई डिसाइड हुई थी चीजें ना, वो सिर्फ ये थी कि भाई अपने नवाज शरीफ साहब की जो लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन है उस पे है। वो खान साहब को कह रहे हैं भी आप असेंबली में आए और ये मेरी लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन जो है ना वो असेंबली में खत्म करें। खान साहब ने ये कहा है भी ये मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, आप हम्म। डिस्क्वालिफिकेशन के लिए मैं से कानून नहीं पास करवा सकता। ये आप जाएं कोर्ट में और कोर्ट में जाकर आप अपनी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म। जहां तक ये बातें हो रही थी भी ये इसमें इसमें तो मैंने ये भी देखा है, जो बड़े साहब हैं जो अपने उनकी भी रजामंदी शामिल है। अब इस जो भी बातें हो रही थी बिहाइंड दी डोर या कर्टन के पीछे जो भी हो रही थी एक मुलाकातें, उसको भी मेरे नॉलेज के मुताबिक उनको भी डिस्ट्रॉय किया गया है। अच्छा राणा साहब, तो आपने ये बड़ी अहम बात बताई है कि इसमें कि जो है इसमें मतलब कि शायद कई चीजें पीडीएम में या हुकूमत में और पीटीआई में तय पा गई थी और शायद बाकी भी तय पा जाती, तो शायद किसी ने सैबोटाज करने की कोशिश की है। शायद थर्ड पार्टी जो नहीं चाहते थे ये तय पाए जाएं चीजें, वो उन्होंने ये शायद कर दिया, या पहले से प्लान था, या टाइमिंग गलत हो गई। अच्छा। अच्छा राणा साहब, अब ये बताएं, जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन किया है कि एफआईआर को 24 घंटे में काटा जाए, हम सबको पता है एफआईआर क्यों नहीं कट रही थी, क्योंकि वो शायद एक नाम पर आमादा नहीं थे। क्या आपके ख्याल में अब एफआईआर कट जाएगी और वो नाम, तीनों नाम शामिल होंगे? नहीं, अब तो ये कोर्ट का ऑर्डर है यार, ये तो अब तो फाइनल हो गया, ये तीनों नाम का आएंगे, ये फाइनल है, ये तीनों नाम के नाम पे एफआईआर काटेगी। अब तो डिपेंड करता है खान साहब पे, अगर खान साहब किसी का नाम निकालना चाहते हैं अब तो उनकी रजामंदी है यार, ये तो हम्म। उनका कानूनी राइट है, ये किसी तरह भी ये उनको ये राइट से महरूम नहीं किया जा सकता। आप ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन के दरमियान वो इनोसेंट साबित हो, इनके जो भी इन्होंने उन पे इल्जाम लगाए हैं या उनका ख्याल है वो गलत भी हो सकता है, लेकिन एफआईआर तो हर आदमी का कानूनी और आईनी राइट है। मुझे नहीं समझ आया भाई ये जो आईजी साहब थे उन्होंने इसको डिनाई और रिफ्यूज क्यों किया। वो ना कानूनी तौर पे कर सकते थे, लेकिन एक प्रेशर था उन पे, वो प्रेशर भी आपको पता है बेसिकली तो ये हमें जो पुराने आईजी साहब ही हैं जो अपना पहले के थे पीटीआई की गवर्नमेंट से, शहबाज शरीफ और लोगों की पार्टी है ही ने लगाया हुआ था ये, तो यही चला आ रहा था। ये इसमें भी वो भी नहीं दिली तौर पे चाहता होगा, लेकिन एनीवे ये तो वो कानूनी हक है बिल्कुल। खान साहब का, ये इसको कोई भी रोक बिल्कुल, नहीं तो सकता। इसमें राजा साहब हमारा टाइम खत्म हो गया, आखिरी 2 मिनट है। आपको अभी तक पंजाब हुकूमत का और परवेज इलाही का रोल कैसा लग रहा है? क्योंकि आज आईजी साहब ने कोर्ट में ये कहा है कि शायद परवेज इलाही साहब को, चीफ मिनिस्टर साहब को, कोई रिजर्वेशन थे तीसरे नाम पे। नहीं, मेरी बात सुने, ये आपको पता है ये परवेज इलाही साहब की जो मेरा अपना एनालिसिस है, परवेज इलाही साहब मैं खुद उन पे कोई इतना रिलाय नहीं समझता। वो हमेशा उनकी जो भी वजन होता है वो हमेशा आर्मी ही की टोकरी तराजू में जाता है। तो वो उनके लिए वो इतना वो हौसला और उनमें इतना नहीं हिम्मत कि वो आर्मी के अगेंस्ट जा सके, क्योंकि उनकी सियासत ही आर्मी के ही बेस पे चलती थी। पिछली दफा भी जो मुशर्रफ के जमाने में वो जो वजीर आला बने हैं वो आर्मी ही ने उनको बनाया था वो। लेकिन हम्म। एनीवे फिर भी इसके बावजूद भी आपको पता है हमारी मुल्क में फौज का और जो ताकतवर उनका बड़ा प्रेशर होता है, जो उनकी बड़े तरीके हैं काम लेने के, और उनके अगेंस्ट एक जाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इसके बिल्कुल। बावजूद आप मुझे भी पहले ही मुझे पता था ये जो एफआईआर दर्ज होगी हमेशा कोर्ट के ही जरिए होगी, ये इन लोगों में वो शायद। हिम्मत और हौसला नहीं है कि वो लगा सके।
दूसरा, खान साहब ने सबसे बड़ी जो बात की है, वो उन्होंने, बहुत से लोग कह रहे थे अब लॉन्ग मार्च खत्म हो जाएगा और लॉन्ग मार्च अब कोई नहीं शुरू करेंगे। वो पहले ही खान साहब एक चाहते थे भी इसको मैं किसी न किसी तरह खत्म कर दूं, आगे ना जाऊं। तो उन्होंने ना एक खुद ही असैसिनेशन की है। ये झूठ झूठ था, और फ्रॉड था, गलत बयानी थी लोगों की। और बिल्कुल मुख्तलिफ तजिया नगार जो आपको पता है पैसे लेके लिफाफे वाले हैं, उन्होंने बड़ी एक ना नैरेटिव सा बनाया। लेकिन खान साहब ने अब आज दोबारा अपना लॉन्ग मार्च को अनाउंस कर दिया है, और उसी जगह से और सेम जगह से। तो ये एक अच्छी चीज है। तो बिल्कुल। इससे भी पता चलता है कि खान साहब बड़े हौसले में है। और वो, और इस दफा जो उन्होंने अनाउंसमेंट की है वो भी आपने देखी होगी। वो स्पेशली उन्होंने इस्लामाबाद का नाम नहीं लिया है, इस दफा उन्होंने पिंडी का नाम लिया है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक, मैं आपको ये बताता हूँ, आपको एक बड़ा अच्छी न्यूज़ देता हूँ। मुझे जी उम्मीद है ये नेक्स्ट 5-6 डे में, अल्लाह करे, हमारी दुआ है, ये मामले सेटल हों, आर्मी अपने आप को पीछे करे। जिस तरह आर्मी ने अपने आप को इन्वॉल्व किया हुआ है, तो अगर वो और अपने आप को सही अपने कार्ड प्ले करे, ताकि मुल्क में बिल्कुल। एक अच्छे आने वाले दिन हो, इलेक्शन हो, जो हुआ अवाम जिसको चाहे वो अपना गवर्नमेंट बनाए, जिसको अवाम वोट ना दे, नो। आर्मी तो अपना काम करना चाहिए, बिल्कुल और आन साहब, सियासतदान आपने अपना काम बड़ी करे। अच्छी बात की। ये इस टाइम इतना इतना पीक पे जाना है, किसी को थोड़ा सा अकल के नाखून अकल करनी चाहिए। और शायद उनको कोई लिहाज करना चाहिए, शायद अपने रोल में वापस आना चाहिए, ताकि पाकिस्तान का भला हो सके, खासकर जब एक नई बड़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट भी होने वाली है। फरहत राना साहब, आज का बहुत बहुत शुक्रिया। हम इस लॉन्ग मार्च के ऊपर दोबारा बात करेंगे, बड़ी तफसीलन से कल बात करेंगे। आज का आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया।